हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमने वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एक्सपेक्ट करना है, किस तरीके से हमें जो है सेटअप करना है वर्डप्रेस का, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना लाजमी है वर्डप्रेस को डाउनलोड करने से पहले, एंड ताकि आप वर्डप्रेस को जो है सही तरीके से जो है वो आप सेटअप कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास देखें जैम सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लोकल सर्वर आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है, अगर आपके पास कोई डोमेन और होस्टिंग है तो आप वहाँ पर जो है इजीली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं। बट अगर अगर आपके पास कोई होस्टिंग डोमेन नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में लोकली जो है सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जैम सर्वर आता है, वैम सर्वर आता है। ये वो लोकल सर्वर है जो कि आपके सिर्फ कंप्यूटर में जो है वो रन होते हैं, और जिनकी हेल्प से जो है आप अपने वर्डप्रेस को और वर्डप्रेस की जो आप साइट बना रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको आप इजीली रन कर सकें और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इजीली बना सकें। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लोकल सर्वर का, क्योंकि अगर आपके पास कोई सर्वर नहीं है, कोई डोमेन होस्टिंग नहीं है, आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल सर्वर नहीं है, तो आपके पास जो है लोकल सर्वर जो है वो होना लग ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्वर के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने ऑलरेडी जैम सर्वर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में आएँ तो वो यहाँ पर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ मैंने जैम सर्वर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और ये मैंने तकरीबन 9 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और वर्डप्रेस के लिए जो है आपने सबसे पहले जो है ज़ेन सर्वर को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही जो है आप वर्डप्रेस की तरफ जो है आगे बढ़िएगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको नहीं पता कि आपने ज़ेम सर्वर को किस तरीके से जो है डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। आपने गूगल पे आके जैम लिखना है यहाँ पे, और सर्च करेंगे, आपके पास पहली वेबसाइट आएगी www.apacheFriend.org। आपने सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है, आपके पास ये आ जाएंगे। और आपने देखें विंडोज़ के लिए करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिएगा, लिनक्स के लिए करना है तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर दिएगा। और अगर आपने मैक ओएस यानी कि आपने अगर एप्पल के लिए करना है तो आपने सिंपल से इस बटन पर क्लिक कर दिएगा। तो ये तरीका है जैम सर्वर को डाउनलोड करने का। अगर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपके यहाँ पर जो PHP का वर्जन भी आपको दिख रहा होगा, 8.0.3 वर्जन है अभी जो करंट वर्जन है PHP का। तो और अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली किस तरीके से डाउनलोड करके सेटअप करना, इंस्टॉल करना है, तो आप मेरी वीडियो देख के ईजिली कर सकते हैं सेटअप। एंड अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि हमने करना है वर्डप्रेस को डाउनलोड। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर wordpress.org लिखना है। ठीक है, एंटर करना है। याद रखिएगा wordpress.org और wordpress.com ये दोनों साइटें अलग अलग हैं। है वर्डप्रेस की, wordpress.com का थोड़ा सा अलग काम है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे चल के आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि wordpress.org का काम क्या है और wordpress.com का क्या काम है। तो ये चीज़ हम आगे जाके क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, wordpress.org लिख के एंटर करना है। सिंपल आप वर्डप्रेस लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास देखें, आप नीचे आए, यहाँ पर आपके पास wordpress.org वेबसाइट है, और यहाँ पर आपने डाउनलोड wordpress.org इस लिंक बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपके पास इस तरीके की साइट ओपन हो जाएगी, इस तरीके आपके पास ये शो हो रहा होगा। आपने सिंपल क्या करना है, नीचे आना है, और यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस एंड यूज इट ऑन योर साइट, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7 वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है। आपने लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। अगर आप ओल्ड वर्जन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड वर्जन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर जब आप ओल्ड वर्जन करके आप साइट चलाएंगे तो वहाँ पर आपसे कहेगा कि भाई आप इसको अपडेट कीजिए। जब आप उसको अपडेट करेंगे तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का वो आपके पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, डायरेक्टली जो है वो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करना है, क्योंकि अगर आप इनिशियली बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक टिप है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस बटन पे या फिर इस बटन पे, दोनों में से किसी भी बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, download.tar.gz इस बटन पे क्लिक कर लें, या फिर आपने डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7 इस बटन पे क्लिक कर लेना है। मैं इस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास देखें डाउनलोड का आ गया। अगर आपके पास, मेरे पास देखें IDM है तो मेरे पास इस तरीके से पॉपअप आ रहा है। अगर आपके पास IDM नहीं है तो आपके पास सिंपल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टली क्रोम से जो आपके पास डाउनलोडिंग होती है उस तरीके से आपके पास जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्लोज करके अब मैं इस नीचे वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे पास दोबारा से वही पॉपअप आ गया।
पहले क्या हुआ था, मेरे पास एक जो है वो इनका जो साइट का जो एक पॉपअप बॉक्स था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था, वो मैंने पढ़ा नहीं था, बट वो आया था, उसके साथ आपके पास ये पॉपअप बॉक्स आया था डाउनलोडिंग का। तो और यहाँ पर जब मैंने नीचे वाले बटन पर क्लिक किया तो डायरेक्टली आपके पास ये आ गया। आप जो दोनों में से चाहे किसी भी बटन पर क्लिक कर लेगा, आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो आपके पास आईडीएम नहीं है, वरना तो आपके पास इस तरीके का पॉपअप शो होगा, आप स्टार्ट डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो गया है। ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। अब इसको हम थोड़ा सा सेटअप करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने जैन सर्वर को ऑन करना है। राइट, किस तरीके से करना है, आपने सिंपल अपने स्टार्ट मेन्यू पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ मैं लिखूँगा जैन। मैंने जैन पे क्लिक किया। तो फ्रेंड्स, आपके पास इस तरीके का जो है वो जैन सर्वर आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, अपाची इस स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपने माई एसक्यूएल इस स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप अपाचे पे क्लिक करेंगे, जब यानी कि आप अपाचे के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे ही ग्रीन होगा अपाचे, तो आप समझ जाइएगा आपका जो लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है, आपके कंप्यूटर के लिए आप एक्सेसिबल है और पूरी तरीके से आप जो है वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी डायरेक्टरी सर्वर को ओपन कर सकते हैं लोकल सर्वर पर। ओके, और माई एसक्यूएल ये आपका डेटाबेस है जो कि आपका डेटाबेस का काम करेगा। और ये भी फाइनली आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपका जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो भी रेडी है, आपने जो भी काम करना है डेटाबेस पे आप वो कर सकते हैं इजीली। राइट, आपने सिंपल यहाँ से मिनिमाइज कर देना है इसको, एंड आपने क्या करना है, इस डाउनलोड की फाइल को जो है आपने सिंपल यहाँ से कट या कॉपी जो भी करना चाहें आप कर लें। मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी ड्राइव में आना है आपने, अपने सी जो है आपने सी ड्राइव में आना है, यानी कि सी डायरेक्टरी में आना है। और यहाँ पर आपके पास फोल्डर होगा जैम के नाम से। जब आप जैम सर्वर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास जो है जैम के नाम से जो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और उस फोल्डर के अंदर जो है आपके जैम सर्वर की जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो होती हैं। ठीक है, जो कि आपका लोकल सर्वर काम कर रही होती हैं और डेटाबेस वगैरह का काम कर रही होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, इसमें PHP की फाइल्स वगैरह भी होती हैं, अपाचे की भी कुछ फाइल्स होती हैं और भी बहुत सारी डेटाबेस वगैरह की फाइल्स होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। राइट, तो आपने क्या करना है, सिंपल htdocs में आना है। इस htdocs के फोल्डर के अंदर आके आपने सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना जो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था। मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करके यानी मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर मैं इसको ले आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट क्लियर कर देना है। सिंपल, ये आपके पास आपका जो वर्डप्रेस का जो प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं कि आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो फोल्डर किस नाम से बना है, वर्डप्रेस के नाम से। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया। ठीक है, अब आपने कोई भी साइट की रिटर्निंग कुछ भी करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप वर्डप्रेस के नाम से कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि अब जब भी नेक्स्ट में अगर आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो आपसे फिर आपको रिप्लेस करने का जो है ऑप्शन देगा। तो आपने एक काम करना है, आपने जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है सबसे पहले आपने वो डिसाइड कर लेना है। लेट्स अगर मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ मैं ecom 2021 के नाम से मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ। तो अब मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा जो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है ना, इसका नाम हो गया ecom 2021। अब मैं दूसरा चाहूँ ना, दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट किया करके जो है क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने से फ़ायदा ये होगा, जब डेटाबेस वगैरह की फाइलें बनेंगी ना, तो वहाँ पर जो है आपकी डायरेक्टरीज वगैरह जो है वो सेव हो जाएंगी बिल्डन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने क्या किया, आपने पहले जो है अपना मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, जो वर्डप्रेस का हमारा जो डाउनलोड का वो था सेटअप, मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड में अभी मौजूद है, कंप्रेस में मेरे पास है, तो मुझे प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको जस्ट समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, दूसरे वाले को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लॉक साइट, सिंपल। ठीक है, मैंने इसको एंटर कर लिया। अब प्रोजेक्ट का साइट क्रिएट करने से क्या होता है, यानी प्रोजेक्ट का जो नाम है, आपने प्रोजेक्ट जो आप डिसाइड करने से क्या होता है कि आपकी जो ये प्रोजेक्ट का नाम है ना, ये अभी डिसाइड हो गया कि भाई ये मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम ये ब्लॉक साइट। जब आप डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर देंगे, अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर देंगे वर्डप्रेस का, तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी डायरेक्टरीज वगैरह होंगी ना, वो सब इसमें आ जाएंगी और इसी के नाम से जो है वो सेव हो रही होंगी। जब आप अगर
जब वर्डप्रेस का आप सेटअप करने के बाद अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि आपके पास अगर आपने लेट सपोज अभी आपने जो है रीनेम कर लिया और बाद में आप चाहें कि अपनी सारी सेटअप फाइल्स वगैरह करने के बाद वर्डप्रेस का सेटअप वगैरह करने के बाद जो है आप जब अपने प्रोजेक्ट का जो फोल्डर उसका जो नाम है अपने प्रोजेक्ट को अगर आप रीनेम करना चाहें, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को कोई और नाम देना चाहें, जैसे ही आप देते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो फिर वो चीज़ें जो आपके पास चल रही होती हैं ऑलरेडी, फिर आपके पास उस तरीके से चीज़ें नहीं चलती, आपके पास बहुत सारे एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप अपने पहले जो है वर्डप्रेस में साइट का जो भी आपका नाम है, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो पहले आप रख लें, फिर आप वर्डप्रेस का सेटअप कर लीजिए। दैट्स इट, सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा लेकिन मैंने जिस तरीके से समझाया है आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस को जो है वो हमने अपना डेटाबेस जो है वो बनाना है, ठीक है। डेटाबेस जो है हमने क्रिएट करना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल अपने जेम सर्वर पर आना है और यहाँ से मैंने एडमिन के इस बटन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक बाद में करूँगा, वो मैं इसलिए क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको अभी चाहता हूँ कि आपको मैंने सिंपल जो है वो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए जो है यहाँ पर मैं इस वीडियो को जो है वो मैं कंप्लीट कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो से हमने जो है वो पूरा वर्डप्रेस से सेटअप करेंगे जिसको हम डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने कैसे वर्डप्रेस को सेटअप करना है, ठीक है, किस तरीके से उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। याद रखिएगा किस तरीके से हमने सेटअप करना है, किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, डेटाबेस के थ्रू किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। तो होप्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाजमी आप जो है मुझे अपनी सजेशन दीजिएगा। और वीडियो लाजमी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक जब आप करते हैं तो एक वीडियो को बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं चीज़ें। तो फेसबुक पे भी जो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।